हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस आज हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे प्यारे शाओचान का बर्थडे है। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय क्यूट लवली ईजहन। और गाइस हमारे फैमिली में से आज कांचन का भी बर्थडे है, तो गाइस आप सब भी उसे भी विश करना। सो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कांचन। स्टे गॉड ब्लेस यू डियर। तो गाइज आज हम आई एम अ मैन नॉट यूर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। विंग की सौतेली माँ ने जहन को पनिशमेंट दी और ये बात डारगार्ड ने हंग वांगजुन को बताई। एम्परर वांगजी इस बात से बहुत नाराज और गुस्से में था। उसने ही एम्पीरियल फिजिशियन को विंग को ट्रीट करने के लिए भेजा था। और गाइस कल के पार्ट में हमने ये भी देखा था कि विंग के ठीक हो जाने के बाद एम्परर वांगजी तोबाजुन के साथ विंग से मिलने जाते हैं और एम्पीरियर वांगजी अपनी पहचान विंग से छुपाता है। तो चलो गाइस इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। विंग के कॉटेज में अब विंग के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आज वो अपने सबसे अच्छे दोस्त लैंजन से मिलने जाने वाला है। वो उसका एकमात्र दोस्त है जिसे वो जानता है और उस पर भरोसा करता है। लैंजन बहुत ही अच्छा है और वो बहुत सी चीजें भी जानता है जिससे वो ग्रेट लगता है। लेकिन उसने मुझे बताया कि वो एक रॉयल गार्ड हुआ करता था और एम्परर ने जब उसे देखा, उसके स्किल्स, उसके टैलेंट देखा, तो एम्परर ने लैंजन को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया। विंग ने अपने मन में सोचा। कुछ हफ्तों के लिए जब विंग बेड पर पड़ा हुआ था तो लैंजन लगभग हर दिन उससे मिलने आता था और वेनिंग को उसकी दवा तैयार करने में हेल्प करता था। और लैंजन विंग को अदर स्टेट के बारे में भी बताता था। लैंजन विंग को बताता रहता था कि उसने इस स्टेट में दौरा किया है, वो इस स्टेट में गया है, वो स्टेट ऐसा है, वो स्टेट वैसा है। वो सब कुछ विंग को बताता था। विंग को लैंजन बहुत ही जानकार व्यक्ति लगता है। उसके पास हर सवाल का जवाब हो। लैंजन को विंग से मिले हुए अब 2 वीक्स हो चुके हैं और सच में विंग लैंजन को बहुत ही मिस करता है। वो हर दिन इस उम्मीद में जागेगा कि लैंजन उससे मिलने आएगा ताकि वे बातचीत कर सके और लैंजन उसे अदर स्टेट के बारे में सिखा सकेगा। विंग को अच्छे से नींद नहीं आई। उसने अपने सभी कपड़े बेड पर रख दिए और वेनिंग से पूछने लगा, वेनिंग तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पर कौन से रोब्स अच्छे लगेंगे? विंग ने वेनिंग से पूछा, मास्टर आप जो कुछ भी रोब्स पहनेंगे आप सच में उनमें बहुत ही अच्छे दिखेंगे। मास्टर मुझे एक बात सता रही है कि आप इससे पहले अपने कपड़े या अपने चीजों के बारे में इतने ज्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन सच में आप बदल गए हो। और मास्टर मुझे ये मत बताओ कि आपको अपने सेवियर से प्यार हो गया है। वेनिंग ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। आप सब ये देख सकते हैं कि वेनिंग की बातों पर विंग कैसे शर्माया। वेनिंग के मास्टर ने सच में लैंजन को पसंद किया है, लेकिन विंग को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ। भले ही मेरे मास्टर के पास लेडी जैसी स्पेशलिटी है, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि वो एक लेडी से शादी करेगा और अपनी पूरी लाइफ एक लेडी के साथ स्पेंड करेगा। लेकिन ये बात भी है, मेरे शर्मिले मास्टर के साथ कौन शादी करेगा? वेनिंग ने अपने मन में सोचा। वेनिंग ऐसा कहना बंद करो। और तुम्हें ये किसने सिखाया? तुम अभी भी बहुत छोटे हो और तुम नहीं समझोगे। लैंजन सिर्फ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो मेरा सीवियर भी है और मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा। और हाँ वेनिंग, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, इसीलिए मुझे अच्छे से तैयार होकर उसे दिखाना होगा। वेनिंग क्या आपको ऐसा नहीं लगता? विंग ने अपने एक रोब्स के साथ घूमते हुए कहा। विंग के लंबे काले बाल जो अच्छी तरह से कंघी किए गए हैं और उसके बाल खुले ही छोड़ दिए हैं। विंग ये सब करते हुए अचानक उसका वेल साइडली ओपन हुआ। वेनिंग ने अपने मास्टर के फेस को देखकर वो एक ही जगह पर जम गया। वेनिंग की आंखें बिना पलक झपकाए सीधे अपने मास्टर की ओर देख रहा था। वेनिंग ने अपने पूरे लाइफ में ऐसी ब्यूटी कभी भी नहीं देखी थी। क्यों इस स्टेट में कोई भी अपने मास्टर की ब्यूटी का मुकाबला नहीं कर सकता और हिस्ट्री में भी किसी के पास भी ऐसी ब्यूटी नहीं है जो विंग के पास है। वेनिंग अपने मन में सोच रहा था। वेनिंग क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जो मेरे चेहरे पर लगा हुआ है?
विंग ने कहा और उसने अपना चेहरा वेल के नीचे लगातार छूते हुए कहा, क्योंकि वो अपने फेस पर कुछ लगा है ये सोचते हुए वो चिंतित था। नहीं मास्टर, जब आप घूम रहे थे तभी आपका वेल साइडली ओपन हो गया था और मैंने आपका थोड़ा सा फेस देखा है। मास्टर, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हो। मास्टर, आप इस वेल से अपनी ब्यूटी क्यों छुपाते हो? वेन निंग ने कहा। मास्टर तो सच में इतने अच्छे दिखते हैं, फिर भी उन्होंने अगली मॉन्स्टर कहे जाने का भी अपमान सह लिया और वो बस चुप रहे और कुछ भी नहीं कहा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेन निंग ने अपने मन में सोचा। वेन निंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। विंग ने ये कंफर्म किया कि उन दोनों के अलावा इस बात को कोई तीसरा नहीं जानेगा। विंग ने बड़ी केयरफुली अपना वेल हटाया। वेनिंग, मेरी तरफ देखो, विंग ने कहा। वेनिंग ने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। उसके मास्टर के चेहरे पर आईब्रोज के बीच एक गहरा लाल सिनाबार है, जिसमें एक लाइटनिंग का आकार है और ये सिनेबार हमेशा अपने बालों से ढका हुआ है। और विंग की नीली भूरी आंखें हैं और तेज नुकीली नाक और चेहरे जैसे रेड लिप्स और उसके लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल, लेकिन साथ ही उसकी स्किन स्नो की तरह वाइट थी और जब वो मुस्कुराता है उसके गालों पे डिम्पल पड़ता है। उसने अपनी पलकें झपकाई और उसकी आंखें चमक उठी और नीली हो गई। वो एक इमॉर्टल गॉडेस एंजल की तरह दिख रहा था जो सीधे हेवन से यहाँ आया था। और विंग की ब्यूटी ऐसी है जो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। विनिंग ये सब देखकर अवाक रह गया। उसका मुंह भी खुला हुआ था। विनिंग विंग के पास चला गया और उसके मास्टर के पास खड़ा हो गया और उसके मास्टर के फेस को छूने लगा। उसने देखा कि विंग की बहुत ही मुलायम स्किन है। मास्टर, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन फिर खूबसूरत कहलाते हुए आपकी आंखों का रंग भी बदल गया। मास्टर, अगर तुम खाना होते तो मैं जरूर तुम्हें खा जाता, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वेनिंग ने अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहा। और सच में गाइज, अगर हम भी वेनिंग के जगह पर होते तो शायद हम भी वही कहते जो वेनिंग कह रहा है। उसके बाद विंग ने अपना वेल फिर से बांध लिया। वेनिंग, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, चलो सो जाते हैं और कल हमारा दिन बहुत ही लंबा होने वाला है, इसीलिए हमें आराम करने की जरूरत है, विंग ने कहा। अब सुबह हो गई है। वेनिंग अपने मास्टर के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए जल्दी ही उठ गया, क्योंकि फिजिशियन ने उससे कहा था कि विंग को टाइम टू टाइम खाने की बहुत जरूरत है। वेनिंग ने कुछ पकोड़े, कुकीज, चिकन सूप भी तैयार किया और वेनिंग ने उसमें हंगर बढ़ाने का थोड़ा मसाला भी डाला। ये उसने इसीलिए डाला है क्योंकि विंग अपना खाना टाइम टू टाइम नहीं खाता और विंग हमेशा ऐसा कहता है कि उसे भूख ही नहीं लगी, इसीलिए वेनिंग ने हंगर बढ़ाने का मसाला भी डाला हुआ है। कुछ मिनट के बाद लैंजन वहाँ आ गया, लेकिन विंग अभी भी सो रहा था। वेनिंग ने लैंजन को कॉटेज में इनवाइट किया। सर, मेरे मास्टर अभी भी सो रहे हैं, मैं अभी जाकर उन्हें जगाऊंगा, वेनिंग ने अपने मास्टर को जगाने के लिए जाते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है वेनिंग, विंग को आराम करने की जरूरत है, इसलिए उसे कुछ और देर सोने दो, लैंजन ने चाय पीते हुए जवाब दिया, जो वेनिंग ने उसे अभी अभी परोसा था। वेनिंग, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? एक आवाज सुनाई दी। फिर एक स्लीपी फिगर लैंजन को बैठने की जगह पर सुस्ती से चलते हुए देख सकती है। विंग ने अपनी आंखों को रफ किया। विंग अभी भी अपने नाइट वेयर्स में था और विंग के ये नाइट वेयर्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे, इसी वजह से उसकी स्नो जैसी व्हाइट स्किन क्लियर देखी जा सकती है। और लैंजन जो ये सब देखकर स्टूड रह गया, और लैंजन जो पहले अपने चाय कप में डाल रहा था, उस कप से अब चाय टेबल पर बह रही थी। विंग ने अपनी आंखें खोली और जब उसने लैंजन को अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखा, वो जल्दी से अपने कमरे में वापस भाग गया। विंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है और वो ये भी नहीं जान सकता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त यहाँ पर है। अब विंग बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था और वो अपने रेसिंग हार्ट को शांत कर रहा था। विंग अब पूरी तरह से जाग गया है और वो फ्रेश भी हो गया और उसने लैंजन के सहित अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। पहले तो ये अजीब लग रहा था
क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ था इसी वजह से उन दोनों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद विंग ने ही खुद बात करना शुरू कर दिया। विंग, आज आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आज आपकी तबीयत पहले से बिल्कुल बेहतर है। लैंजहन ने सीधे विंग की ओर देखते हुए कहा। लैंजहन, मेरे लिए कुछ भी ठीक होगा, विंग ने नीचे की ओर देखते हुए कहा। हालांकि ये उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो किसी तरह से उससे शर्मा रहा है। विंग, कैसा रहेगा अगर मैं आपको बाहर ले जाऊं और हमारा क्यू स्टेट दिखाऊं तो? वांग जी ने कहा। लैंजहन की बात सुनकर विंग ने खुशी से ताली बजाई। हाँ लैंजहन, मैं भी इस स्टेट को देखना चाहता हूँ, विंग ने कहा। और कुछ मिनटों के बाद ही वे जाने के लिए तैयार हो गए। पहले उन्होंने एक बिजी सड़क पर जाने का फैसला किया। उन्होंने एंटरटेनमेंट के पर्पज से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को डिफरेंट टाइप के स्किल दिखाते हुए देखा और विंग ने एक तलवार के साथ डांस भी देखा। वो सच में इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। उन्होंने उन परफॉर्मर को पेड भी कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक जगह देखी जहां आप कर सकते हैं पहेलियों का जवाब देना। अगर आपने उन पहेलियों का सही जवाब दिया तो आपको एक लालटेन प्राइज में दिया जाएगा। विंग को सच में इस खेल में दिलचस्पी आने लगी। लैंजहन ने उसे सभी पहेलियों का जवाब देने में उसकी हेल्प की। विंग लैंजहन से बहुत ही चकित हो गया था, क्योंकि लैंजहन हर चीज के साथ बहुत ही परफेक्ट था। उन्होंने कई जगहों पर गए और डिफरेंट टाइप्स के खेल खेले और अब वे बहुत थके हुए और भूखे हैं। विंग, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? लैंजहन ने विंग का हाथ पकड़कर और उसे खींचकर एक सराय में लेते हुए कहा। लैंजहन, ये जगह मुझे बहुत महंगी लगती है, चलो हम दूसरी जगह पर चलते हैं, विंग ने कहा, क्योंकि वो उस सराय में बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। विंग, ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास पेड करने के लिए पैसे हैं, इसीलिए आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं, लैंजहन ने कहा। उन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया और वे बातचीत करते हुए अपना खाना खा रहे थे। विंग, क्या तुमने पहले कभी एम्परर को देखा है? लैंजहन ने उसके द्वारा ऑर्डर की गई शराब पीते हुए कहा। नहीं, मैंने एम्परर को नहीं देखा। जिस दिन मैंने उसे देखा था तब उसने एक मुखौटा पहना हुआ था। तुम्हें पता है वो बहुत ही क्रूर है और वो खुद को क्या समझता है कि वो कौन है। मैं सच में उससे बहुत नफरत करता हूँ, विंग ने लैंजहन की ओर देखते हुए कहा। लैंजहन ने विंग की बात सुनकर उसे खांसी आने लगी। लैंजहन के इस खांसी से विंग को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात जारी रखी। वो सोचता है कि वह हर किसी को इनवाइट कर सकता है और वो चाहे जो कर सकता है। वो सच में एम्परर बनने के लायक नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ही वुमनाइजर है, कि उसकी बहुत सारी कॉन्कुबाइन्स है और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, विंग ने कहा। लैंजहन ने ये वर्ड्स अपने बिलो के मुंह से क्लियर सुना। वो कभी नहीं जानता था कि उसका बिलो उससे एम्परर के रूप में, मतलब एम्परर से बहुत ही नफरत करता है। उसके डार्क गार्ड डर से कांप रहे थे जब उन्होंने शब्दों को सुना जो उनके एम्परर के बगल में विंग ने बैठे हुए कहा था। उनकी फ्यूचर एम्प्रेस द्वारा एम्परर का अपमान किया जा रहा है। वांग जी का दिल अंदर से दर्द करने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसका बिलो उन अफवाहों पर विश्वास करे जो बुरे लोगों ने फैलाया हुआ है, लेकिन साथ ही वांग जी अब अपनी पहचान का खुलासा नहीं कर सकता। यह अभी भी उसके लिए बहुत ही जल्दी होगा। विंग, सच में हमारा एम्परर इतना बुरा भी नहीं है। वो सच में अपने लोगों से बहुत प्यार करता है और हमेशा उनके लिए अच्छा ही करता रहता है। विंग, क्या आपने ये नहीं देखा कि हमारा क्यू स्टेट थोड़े टाइम में ही बहुत डेवलप हो गया है? लैंजहन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बस अपने बिलो से अपनी तारीफ पाने की उम्मीद कर रहा था। लैंजहन, मुझ पर भरोसा करो, वो सच में एक डेविल है जो अपने मास्क के पीछे छुपा हुआ है, विंग ने लैंजहन के कान में कहकर मुस्कुराया। सच में मेरे प्यार ने अभी तक मेरी एक भी तारीफ नहीं की, उसने सिर्फ मेरी इंसल्ट ही की है और सच में मैं यहाँ उसके सामने बैठा हूँ और यह अब तक
जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल लग रहा है। वो मुझे एक एम्परर के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और मेरा ड्रीम पूरी तरह से टूट गया है। और फ्यूचर में मैं उसे अपनी इम्प्रेस बनाने के लिए कैसे मनाऊंगा? एम्परर वांगजी ने अपने मन में सोचा। विंग, आज क्या आप मेरे साथ पैलेस में जाना चाहेंगे? लैंज़न ने विंग को देखते हुए पूछा, जो अपना खाना खाने में बिजी था। विंग ने अपना सिर उठाकर लैंज़न की ओर देखा। लैंज़न, क्या तुम मुझे दूसरी बार वहाँ ले जा सकते हो? आज मेरा कोई दूसरा प्लान है। विंग की बातों पर वांगजी बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं सच में विंग को पैलेस में ले जाना चाहता था और उसे चारों तरफ दिखाना चाहता था। भले ही मैं अब भेस में हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक पास है और इसे यूज करके मैं पैलेस में फ्रीली फिर सकता हूँ। लैंज़न ये नहीं जानता था कि विंग ने पैलेस के बारे में कुछ डरावनी कहानियाँ सुनी थी, जैसे कि स्टोरी जैसे एक बार जो पैलेस में जाता है वो कभी भी बाहर नहीं आता और खासकर अगर गार्ड्स द्वारा पकड़े गए तो राजा उन्हें मृत्यु दंड देगा। और विंग ने स्टोरी में ये अफवाह भी सुनी थी कि एम्परर इंसान का कच्चा दिल खा जाता है और इसीलिए विंग एम्परर से बहुत नफरत करता है। उसने खुद से वादा भी किया था कि वो कभी भी पैलेस में नहीं जाएगा और उसने अपने मन में ठान ही लिया था वो कभी भी दोस्ती और बात नहीं करेगा। विंग, आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं? लैंज़न ने पूछा। लेकिन लैंज़न अब इतना खुश नहीं था जितना वो पहले था। विंग ने लैंज़न का उदास चेहरा भी देखा था और उसने ऐसा सोचा कि उसकी वजह से ही लैंज़न परेशान हो गया है और वो कभी भी अपने एकलौते बेस्ट फ्रेंड को परेशान करना नहीं चाहता था। लैंज़न, क्या हुआ है? तुम खुश नहीं लग रहे हो। क्या मैंने आपको परेशान किया? विंग ने पूछा। और आप ये क्लियर देख सकते हैं कि वह रोने वाला है। इसी वजह से लैंज़न ने खुद को दोषी महसूस किया और वह सच में अपने प्यार को दुखी करना नहीं चाहता था और वो ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे उसके बिलव को चोट पहुँचे या वो दुखी हो। वो अपने प्यारी वाइफ को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। विंग, तुम सैड मत हो। मैं सिर्फ इसीलिए दुखी हूँ कि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ पैलेस में आओ, लेकिन तुम्हारे पास कोई और काम है, इसलिए अगली बार हम वहाँ जाएंगे और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैंज़न ने कहा और मुस्कुराया, जिससे विंग शर्मा गया और आप ये क्लियर भी देख सकते हैं कि उसके कान भी लाल हो गए हैं। क्या वी उसका नया नाम था? विंग ने ये सोचा और वो इस नाम को बहुत पसंद करता है। लैंज़न, मैं अपनी माँ की कब्र पर उनको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। लैंज़न, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? विंग ने पूछा। हाँ विंग, जरूर चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ अगरबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ भी खरीदते हैं। लैंज़न ने कहा और वो एक स्टॉल पर जाकर वो सब कुछ खरीदने लगा। सब कुछ खरीदने के बाद लैंज़न विंग की ओर मुड़ गया, जो उसके पास खड़ा था और उसका आने का वेट कर रहा था। और दूसरी ओर वांगजी ने विंग को देखा और वो विंग की पूरी बॉडी की तारीफ कर रहा था, जैसे उसके रेड चेरी लिप्स। और लैंज़न इसी को ही घूर रहा था और डार्क गार्ड ने एक दूसरे को देखा और उन डार्क गार्ड्स ने अपने मन में सोचा कि एम्परर ने शादी से पहले ही अपनी एम्प्रेस को खाने की योजना बना रहे हैं। वी, क्या आप जानते हैं कि हॉर्स राइडिंग कैसे की जाती है? लैंज़न ने घोड़े की दुकान देखने के बाद पूछा। नहीं लैंज़न, मैं नहीं जानता कि हॉर्स राइडिंग कैसे की जाती है, विंग ने कहा। और ये कहकर वो शर्माने लगा। वो एक आदमी है, लेकिन उसे कभी भी कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। उसे केवल पढ़ना और लिखना सिखाया गया है और थोड़ा सा म्यूजिक। और वो इतना नाजुक है कि उसकी माँ ने सोचा था कि कभी भी वो जोरदार काम नहीं करेगा और उसकी माँ की ये सोच सही साबित हो गई। विंग की बॉडी सच में बहुत ही कमजोर है, ज्यादातर लेडीज भी उससे स्ट्रांग होगी। विंग, क्या हम एक साथ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं? लैंज़न ने पूछा। ये कहने के बाद उसने विंग को एक स्टॉल पर ले गया। लैंज़न ने स्टॉल में से सबसे अच्छा हॉर्स खरीदा। फिर उसने ज़ैन को हॉर्स पर चढ़ने में हेल्प की और लैंज़न उसके पीछे बैठ गया। विंग बैठने के लिए एक अच्छी पोजीशन की तलाश कर रहा था
और वो अपने बॉडी को इधर उधर घुमा रहा था। लेकिन फिर उसने कुछ तो महसूस किया कि उसे कुछ तो चुभ रहा है। लैंज़न, ये क्या चीज है जो मेरे पेट को सहला रहा है और ये चीज कितनी बड़ी है? विंग ने लैंज़न के क्रॉच को पकड़ते हुए कहा, जो विंग के इन हरकतों के कारण बहुत हार्ड हो गया था और वो लैंज़न के छोटे भाई को पकड़कर और उसे हल्के से दबा रहा था। विंग की इन सारी हरकतों से लैंज़न रेड हो गया और उसके डार्क गार्ड भी उससे इसमें हेल्प नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके डार्क गार्ड सभी अंदर से हंस रहे थे। वे कभी नहीं जानते थे कि उनकी फ्यूचर की इम्प्रेस इतनी नॉटी और इतनी डेयरिंग वाली हो सकती है, लेकिन साथ ही में इतनी मासूम भी। विंग, अब इसे छूना बंद करो। मैं सच में प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लैंज़न ने कहा और अपने पहले से दौड़ते हुए दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन में सोचा कि उसके बिलो के पास उसे बहकाने के बहुत तरीके हैं, यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा था। और सच में मैं उसे अभी इसी वक्त यहाँ पकड़ना चाहता था और उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन साथ ही में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि मैं अपने बिलो को डराना नहीं चाहता था। लैंज़न ने अपने मन में सोचा, ओ लैंज़न, अगर आप इससे अनकंफर्टेबल महसूस करते हो तो इस चीज को बाहर निकालो। विंग ने इबो के क्रॉच को खींचने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे लैंज़न कर्रा उठा और लैंज़न जल्दी से हॉर्स से नीचे उतर गया। ये सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लैंज़न ने शिकायत की कि उसका बिलो अब सच में बहुत दूर चला गया था। खुद को शांत करने के बाद लैंज़न विंग के पास चला गया, लेकिन उन दोनों ने हॉर्स राइडिंग नहीं की, बल्कि उसने हॉर्स की रस्सी पकड़कर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो अपने बिलो के साथ हॉर्स राइडिंग करने की गलती फिर नहीं करेगा। विंग अपनी माँ की कब्र के लिए पूरे रास्ते में थपथपाता रहा। उन दोनों ने उसे रिस्पेक्ट दिया और कुछ देर बाद वो वहाँ से फिर से विंग के कॉटेज में चले गए। अब विंग के कॉटेज में वेनिंग पहले से ही अपने मास्टर के आने का इंतजार कर रहा था। वो बहुत खुश था कि उसके मास्टर ने आज बहुत मस्ती की और एंजॉय भी किया। विंग, मैं अभी से बिजी हो जाऊंगा क्योंकि एम्परर के पास संभालने के लिए मेरे पास बहुत सी चीजें हैं और मुझे उनके पास ही रहना होगा, लैंज़न ने कहा। लैंज़न ने जो कहा उसे सुनकर विंग बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो लैंज़न के साथ बहुत खुश महसूस करता है और वो लैंज़न के करीब ही रहना पसंद करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो लैंज़न के लिए बहुत ही ऑब्सेसिव हो रहा है। ठीक है लैंज़न, तुम अभी जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे और नहीं देखना चाहते, विंग ने दूर जाते हुए कहा। वो अब खाली महसूस कर रहा था क्योंकि हर समय उसे लैंज़न के साथ रहने की आदत हो गई थी। लैंज़न अपने बिलो को खुश नहीं देख रहा था, इसीलिए तुरंत वो विंग के पास दौड़ा और उसे कसकर गले लगाया। विंग, मैं सच में तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कई बार मिलने आऊंगा, लैंज़न ने कहा। क्या तुम सच में प्रॉमिस करते हो? विंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लैंज़न ने कहा। लैंज़न की बात सुनकर जैन बहुत खुश था और उसने तुरंत लैंज़न को जाने दिया। मुझे लगता है कि मैं सच में लैंज़न से प्यार करने लगा हूँ, विंग ने कहा और मुस्कुराया। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।